ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिष्यत्, इस वाक्य की चर्चा भाष्य तथा भाष्य की विस्तृत टीका में हम लोग कर चुके हैं। अब अवशिष्ट जो मंत्र शेष है, प्रथम मंत्र का अवशिष्ट जो वाक्य है, उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् आत्मा एक सन ईक्षत इत्यादि से। तो जो मंत्र के प्रथम मंत्र के अंतिम में वाक्य है ना कि स ईक्षत, लोकानुसृजा इति, ऐसा मंत्र का अंतिम वाक्य है। उसका व्याख्यान स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। और स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। टीका में टीकाकार कहते हैं कि एवं सूत्रितम आत्मनो अखंडैक रसत्वं साधयितुम उपक्षिप्तम प्रपंचस्य मृषात्वम्।
तद अध्यारोप अपवादाभ्याम दृढ़ीकर्तुम अध्याय शेषः। तो ये जो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, ये मूल उपनिषद का सूत्र वाक्य है उपक्रम में। और इस उपक्रम में प्रयुक्त सूत्र वाक्य के द्वारा बताया गया कि आत्मा अखंडैक रस है। अखंडैक रस है का मतलब विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित है, अपरिछिन्न है, अद्वितीय है। यही अखंडैक रसत्व है आत्मा में। और ये जो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य के द्वारा सूत्रित आत्मा का अखंडैक रसत्व है। इसको सिद्ध तब किया जा सकता है जब जगत में अनात्म पदार्थ में मिथ्यात्व का निर्धारण हो, मिथ्यात्व की सिद्धि हो अनात्मा के, तभी आत्मा के अखंडैक रसत्व को सिद्ध किया जा सकता है, सही माना जा सकता है। नहीं तो अनात्मा भी आत्मा की तरह सत्य होगा तो अखंडैक रसता सिद्ध नहीं होगी, त्रिविध भेद राहित्य सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि आत्मा के अखंडैक रसत्व को ही सिद्ध करने के उद्देश्य से प्रपंच यानी अनात्म वस्तु है, और उस अनात्म जगत में मृषात्वम उपक्षिप्तम, मृषात्व को अर्थात बताया गया। उपक्षिप्तम का अर्थ है स्रोत अर्थापत्ति प्रमाण से निश्चित ज्ञापितम, संभावितम भी कर सकते हैं। तो ये जो स्रोत अर्थापत्ति के द्वारा संभावित प्रपंच का मृषात्व है, इसे दृढ़ करने के लिए अध्याय शेष है का मतलब ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय का जो अवशिष्ट भाग है, नान्यत किंचित मिषत, नान्यत किंचन मिषत, इसके बाद वाला यानी स ईक्षत लोकानुसृजा, यहाँ से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक का जो ग्रंथ है उसे कहा जाएगा अध्याय शेष। इसी मंत्रस्थ अंतिम वाक्य से लेकर के अध्याय के समाप्ति तक अध्याय शेष कहलाता है। और वो अध्याय शेष किस लिए है? जब अर्थात यहाँ पर मृषात्व सिद्ध हो ही गया है और आत्मा के अखंडैक रसत्व को भी बता ही दिया गया है, तो यही तो बताना अभिष्ट है। तो ये सिद्ध हो गया श्रुति का तात्पर्य, तो अवशिष्ट अध्याय क्या करेगा? तो कहते हैं इसी मृष्यात्व को दृढ़ करेगा। उपक्षिप्तम यानी अर्थात प्रतिपादितम प्रपंचस्य मृषात्वं दृढ़ीकर्तुम अध्याय शेषः। तो प्रपंच के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए वेदांत में अनेक प्रक्रियाएं हैं, अनेक प्रकार हैं। उनमें से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है अध्याय शेष के द्वारा प्रपंच के मिथ्यात्व को दृढ़ करने के लिए? तो कहते हैं अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसलिए बीच में लिखा तद अध्यारोप अपवादाभ्याम। तो
तत् यानी जगत, तो जगत का अध्यारोप और अपवाद, तद अध्यारोप तद अपवाद, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पहले जगत का अध्यारोप किया जाएगा अखंडैक रस आत्मा में, और फिर निषेध किया जाएगा, उसे अपवाद कहते हैं। तो अध्यारोपित वस्तु का जहाँ पर अध्यारोप किया गया वहाँ निषेध अपवाद कहलाता है। तो इस अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपना करके श्रुति प्रपंच के मिथ्यात्व को दृढ़ कर रही है, अवशिष्ट अध्यात्मिका श्रुति। ये इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ निकलेगा। एवं सूचितम आत्मनो अखंडैक रसत्वम साधयितुम उपक्षिप्तम प्रपंचस्य मृष्यात्वम तद अध्यारोप अपवादाभ्याम दृढ़ीकर्तुम अध्याय शेषः। अब ये जो अवशिष्ट अध्याय हैं इसमें भी अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया में दो अंश है ना, एक अध्यारोप अंश, पहले अध्यारोप किया जाएगा, दूसरा फिर अपवाद अंश। तो अध्यारोप अंश के लिए आता है कितना अध्याय का भाग और कितने अध्याय के भाग के द्वारा फिर उसका अपवाद हो रहा है, उसे स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार कि तत्रापि अध्यारोपार्थम स जातो भूतानि इत्यतः प्राक्तनः तदादि रपवादार्थ। तो ये जो है आपका तत्रापि यानी अध्याय शेषेपि, तत्र शब्द अध्याय शेष का परामर्शक होगा। अध्याय शेष तो माना जाएगा यहाँ से स ऐक्षत से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक का ग्रंथ, और इतने ग्रंथ को तत्र शब्द से लीजिए। और इस अध्याय शेष में भी अध्यारोप अंश को बताने के लिए सजातो भूतानि इस वाक्य से पूर्व तक का ग्रंथ है। तो सजातो भूतानि ये मूल में वाक्य आएगा 67 नंबर पृष्ठ पर, आगे आएगा तीसरे खंड में प्रथम अध्याय के 13वां मंत्र है शायद या तीसरा। तो वो सजातो भूतानि इस मंत्र से पहले तक का जो भाग होगा उसे अध्यारोप अंश का प्रतिपादक माना जाएगा। इतना अध्याय अध्यारोप करने के लिए है। और तदादि रपवादार्थ, तो तदादि में तत्शब्द से सजात इसी को लेना, सजातो भूतानि को ही। तो तदादि का अर्थ निकला सजातो भूतानि, यहाँ से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक का जो अध्याय शेष होगा वह अध्यारोप का अपवाद करने के लिए होगा। तो इस प्रकार जो वस्तु जहाँ पर प्रतीत हो रही है वहीं पर उसका यदि अभाव निश्चित होता है प्रमाण से, तो उस वस्तु को मिथ्या कहा जाता है। सुक्तिका में रजत भास रहा है, लेकिन समीप जाने पर प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वहाँ पर रजत के अभाव का निश्चय होता है। ये हुआ उसका अपवाद, अभाव निश्चय हो जाएगा अपवाद, और वस्तु का भान हो जाएगा अध्यारोप। वो अध्यारोप होता है भ्रांति रूप, अध्यास है वो, और अपवाद होता है प्रमारूप। तो इस प्रकार भ्रांति को
जगत की भ्रांति अखंडैक रस आत्मा में हो रही है, इसे दिखाने वाला इतना ग्रंथ और उससे आगे का ग्रंथ बताएगा अपवाद को। तो इस अध्यारोप अपवाद न्याय से जगत का मिथ्यात्व निश्चित होगा, दृढ़ होगा। आगे हैं टीका में ही कि तत्रापि वाचारंभण न्यायेन आत्मातिरिक्तस्य विकारत्वेन मृषात्वं वक्तुम सृष्टिवाक्यम। तो तत्रापि, इसमें तत्र शब्द से किसको लेंगे? अध्यारोप अपवाद प्रक्रियागत अध्यारोप अंश को बताने वाला जो अध्याय से सजातो भूतानि, इससे पूर्ववर्ती जो अध्याय, उस अध्याय को उतने ग्रंथ भाग को लेना तत्र शब्द से, और तत्रापि का अर्थ निकलेगा उस अध्यारोप को बताने वाले ग्रंथ में भी सृष्टि वाक्य आया है एक। ये सृष्टि वाक्य किस लिए है? तो कहते हैं वाचारंभण न्यायेन आत्मातिरिक्तस्य विकारत्वेन मृषात्वं वक्तुम सृष्टिवाक्यम। लोकानुसृजा, यहाँ से सृष्टिवाक्य है ना, स ईक्षत, यहीं से समझ लो, ईक्षण का विषय बताने वाला वाक्य है लोकानुसृजा इति का मतलब स ईक्षत, यहाँ से लेकर के सृष्टि जहाँ तक बताई गई है उसे कहा जाएगा सृष्टि वाक्य। और वो सृष्टि वाक्य किस लिए है? अध्यारोप को बताने वाले अध्याय शेष में। तो कहते हैं ये दिखाने के लिए वाचारंभन न्याय से आत्मातिरिक्तस्य का मतलब अनात्मनः विकारत्वेन मृषात्वं वक्तुम। तो विकारत्व यानी कार्यत्व, तो विकारत्व दिखा करके आत्मातिरिक्त प्रपंच में विकारत्व दिखा करके उसके मिथ्यात्व को बताने वाला सृष्टि वाक्य है। तो मृषात्वं वक्तुम सृष्टिवाक्यम। और आगे हैं तत्र स्रष्टुः आत्मनः संभावितं चेतनत्वं दृढ़ीकर्तुम ईक्षणम आह स सर्वज्ञेति। और तत्र स्रष्टुः आत्मनः, तो तत्र यानी सृष्टि वाक्य, तत्र शब्द से लेना सृष्टि वाक्य को। तो सृष्टि वाक्य में जो जगत हो जाएगा सृष्टव्य, सृष्टि हो जाएगी क्रिया, और सृष्टि क्रिया का कर्ता होगा सृष्टा। तो आकाश आदि जगत का सृष्टा उसे कहा जाएगा कर्ता, सृष्टा कर्ता, सृष्टि का कर्ता। वह चेतन है, ये निश्चित हुआ किससे? तो कर्तृत्वेन। तो तत्र स्रष्टुः आत्मनः संभावितं चेतनत्वम। तो जो सृष्टा होता है, कर्ता होता है किसी भी क्रिया का, वो चेतन होता है। जड़ में स्वतः कोई प्रवृत्ति नहीं होती। पत्थर आदि जड़ पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं जा सकते। स्वयं उठ करके किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते पत्थर आदि पदार्थ बिना चेतन की प्रेरणा से। उसी पत्थर को उठा करके यदि कोई फेंकता है किसी पर, वो चोट पहुंचा सकता है। तो चोट पहुंचाई पत्थर नहीं, लेकिन चेतन से प्रेरित होकर के।
जड़ स्वतः प्रवृत्त नहीं होता है किसी भी क्रिया में। तो जगत सर्जन रूप जो क्रिया है उस क्रिया में जड़ की प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए माना जाएगा कि जो जगत सृष्टा है वह चेतन है। चेतन में ही कर्तृत्व रहेगा। कर्तृत्व का लक्षण क्या है? कर्ता किसको कहते हैं? स्वतंत्र कर्ता। पाणिनि जी ने स्वतंत्र कर्ता एक सूत्र बनाया है, जो क्रिया के निर्वर्तन में स्वतंत्र हो। और तार्किकों ने कर्ता की क्या परिभाषा बताई है? सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम कर्तृत्वम, ये तार्किकों का कर्ता का लक्षण है। तार्किकों ने कर्ता का लक्षण ये किया है। सोपादान गोचर अप्रोक्ष ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम कर्तृत्वम। स्व शब्द से लिया जाता है कार्य को। तो जैसे घट रूप कार्य है, उसका कर्ता है कुलाल। तो कुलाल घट का कर्ता क्यों माना जाता है? इसलिए कि उसे घट रूपी कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान है। सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ निकलेगा कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान जिसको है वह माना जाएगा कर्ता। एक विशेषण हुआ सोपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञानवत्वम। और दूसरा है घट को कौन सी मिट्टी से घड़ा, कुम्हार को मालूम है कौन सी मिट्टी से घड़ा बन सकता है, कौन सी मिट्टी से नहीं बन सकता। इसलिए जो कोई भी मिट्टी उठा करके घड़ा नहीं बनाता हो, वो देखता है घड़ा जिस मिट्टी से बनता है वह मिट्टी जहाँ होगी वहाँ से जा कर के लाता है और उससे घड़ा बनाता है। और मान लो खाली उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान हो लेकिन घट बनाने की इच्छा ही ना हो, तो घट जिस मिट्टी से बनाया जाता है वो मिट्टी फलाने देश में है, ये ज्ञान होने पर भी वहाँ जाकर के मिट्टी को लाने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। यानी घट की उत्पत्ति अनुकूल क्रिया वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए इच्छा होनी चाहिए, चिकीर्षा, घट बनाने की इच्छा। तो चिकीर्षा कर्तुम इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। तो जिसको घट के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान है और घट बनाने की इच्छा है, और साथ में घट बनाने की इच्छा भी हो, उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान भी हो, लेकिन बेड़ से उठे ही ना, बेड़ पर ही पड़ा रहे कुम्हार, तो घड़ा थोड़ी बना पाएगा। उसके लिए वो प्रयत्न भी करना पड़ेगा। उसे मिट्टी लानी पड़ेगी, उसमें पानी डाल करके उसे भिगाना पड़ेगा और फिर अच्छी तरह से मिट्टी का वो बनाना पड़ेगा, गीली मिट्टी। और जब घट बनाने योग्य हो जाए तो चक्र पे उसे उठा करके रखना पड़ेगा, चक्र को घुमाना पड़ेगा। ये सब प्रयत्न है, इसको कृति कहा जाता है। कृति यानी प्रयत्न, व्यापार। तो घट उत्पत्ति अनुकूल व्यापारवान भी होना चाहिए। तो ये तीन चीज़ें जिसमें रहेगी, कार्य के उपादान कारण का अपरोक्ष ज्ञान, कार्य को बनाने की इच्छा, और कार्य का जो निष्पादन है तद अनुकूल व्यापार, प्रयत्न, कार्य के उत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न,
ये तीन चीज़ें जिसमें हैं उसे कर्ता कहते हैं तार्किक लोग, विचारक लोग। तो परमात्मा में भी जगत का सृष्टित्व है, जगत सृष्टा श्रुति परमात्मा को बता रही है। लेकिन तार्किक लोग तो जब तक कर्ता का लक्षण उसमें नहीं घटेगा तब तक उसे कर्ता नहीं मानेंगे ना। तो इसके लिए फिर बताया गया ईक्षण शब्द से तो ज्ञान लेना है, संकल्प रूप ज्ञान, ईक्षण। और वो कैसा ईक्षण? तो सृष्टव्य जगत के उपादान कारण का अप्रोक्ष ज्ञान रूप संकल्प। एक ये विशेषण घट गया परमात्मा में, इसी के लिए ईक्षण बताया जा रहा है। और सर्वज्ञ होने से वो जगत के उपादान कारण को भी जानेगा ही ना। और चिकीर्षा भी परमात्मा में है, सो अकामयत इत्यादि श्रुति बताती है उस परमात्मा ने जगत को बनाने की इच्छा की। का मतलब चिकीर्षा है, बनाने की इच्छा है और प्रयत्न भी है। अन्य श्रुति बताती है, स तैत्रीय श्रुति में आया था ना, आनंदमय के बाद में, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा के बाद में सो अकामय तो लोकानु सृजाइति। और फिर स तपो अतप्यत, स तपो तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत, ऐसे आया था। तो उसने तप किया, तो तप रूप प्रयत्न है परमात्मा का। और वहाँ तप क्या है? सृजमान जगत के विषय में चिंतन, यही तप है ज्ञानात्मक, वही प्रयत्न है, उसका कृति है। तो इस प्रकार परमात्मा में तीनों विशेषण घटते हैं, इसलिए परमात्मा कर्ता है। उस कर्ता में तो ये कहते हैं कि तत्र यानी सृष्टि वाक्य में जो सृष्टा है, सृष्टि का कर्ता आत्मा, उसमें संभावितम चेतनत्वम, तो संभावित चेतनत्व वो कर्ता का लक्षण उसमें घट रहा है, इसलिए संभावितम ये लिख रहे हैं। चेतनत्वम ये संभावितम विशेषण है चेतनत्व का, उसे दृढ़ करने के लिए ईक्षण बताया जा रहा है। जगत का सृष्टा परमेश्वर है और वह चेतन है, ये निश्चित होगा जड़ के द्वारा कोई क्रिया न हो पाने के कारण, और उसमें अनुमान से संभावित जो चेतनत्व है वह दृढ़ होगा शब्द प्रमाण से। इसीलिए उसमें ईक्षण बता रही है श्रुति, स ईक्षत इस वाक्य से। इसलिए भाष्यकार भगवान ने स ईक्षत का व्याख्यान करते हुए कहा, अब भाष्य को देखिए, स सर्वज्ञ स्वाभाव्यात आत्मा एक सन ईक्षत। तो स आत्मा, स का अन्वय आत्मा के साथ करिए। स आत्मा ईक्षत, ये लंग लकार का रूप है। तो लंग लकार में होना चाहिए था आडागम, लेकिन वो आडागम न हो करके आडागमाभाव हुआ, वो हुआ छांदस। टीका में टीकाकार बताएंगे, ईक्षत यहाँ पर आठ आगम होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। वेद में आगम कभी नहीं भी होता है, सभी आगम शास्त्र वेद में विकल्प से होते हैं। तो आत्मा ने ईक्षण किया। कैसे आत्मा ने? एकस्सन,
आत्मा व इदम अग्र आसीत इत्यादि सूत्र वाक्य ने बताया कि वह एक है, यानी सजातीय विजातीय भेद रहित है, एक है। और उस आत्मा ने ईक्षण किया, एक होता हुआ भी उसने ईक्षण किया। कहा एक में ही ईक्षण कैसे हुआ? ईक्षण तो कार्य है ना, और कार्य के लिए साधन की ज़रूरत होती है। तो वहाँ ये तो अकेला ही है और वो सृष्टा बना ईक्षण कर्ता बन जाएगा। तो ईक्षण कर्ता लौकिक ईक्षण कर्ता में देखा जाता है कि उसका शरीर है, इंद्रियां हैं, उससे वो ईक्षण करता है। बिना शरीर के जीव में ईक्षण नहीं होता। और शरीर मात्र हो तो मुर्दा में भी ईक्षण नहीं होता है, मृत शरीर में। इसलिए उपकरण भी होने चाहिए। उपकरण मृत शरीर में नहीं रहते हैं, उपकरण कहलाते हैं इंद्रियां। वो तो निकल जाती है ना, तब मृत माना जाता है सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये दोनों कहलाते हैं साधन किसके? लौकिक ईक्षिता में ईक्षण के। इनके बिना नहीं हो सकता ईक्षण। तो इधर आप कह रहे हो कि ये आत्मा अखंडिक रस है, का मतलब शरीर इंद्रिय से रहित है। तो शरीर इंद्रिय से रहित एक आत्मा में, शरीर इंद्रिय रहित आत्मा में ईक्षण कैसे हुआ? तो कहते हैं सर्वज्ञ स्वाभाव्यात्, उसका सर्वज्ञ स्वभाव है, स्वरूप है। तो सर्वज्ञ स्वरूप होने से, यानी चेतन होने से, सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् का अर्थ निकलेगा चेतन रूपत्वात्। वो चेतन स्वरूप होने के कारण बिना शरीर इंद्रिय के ही ईक्षण कर सकता है। जैसे सूर्य को, जगत को प्रकाशित करने के लिए किस प्रकाशांतर की ज़रूरत है? प्रकाश स्वरूप सूर्य अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही सारे जगत को प्रकाशित करता है। उसे किसी प्रकाशांतर की ज़रूरत नहीं है। हमें अंधकार में घटादि जगत नहीं दिखता है, उसे देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? प्रकाश की। लेकिन सूर्य को जगत को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकाशांतर की ज़रूरत नहीं है। वह अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही प्रकाशित स्वयं होता है, जगत को प्रकाशित करता है। ऐसे पर जो जगत का सृष्टा है वह सर्वज्ञ स्वभाव है, का मतलब उसका सर्वज्ञ चेतन स्वरूप है। तो चेतन स्वरूप होने से वो अकेला होते हुए भी, शरीर इंद्रिय से रहित होता हुआ भी एक सन का अर्थ निकलेगा। वो कर सकता है ईक्षण। इसी को दिखाने के लिए एक सन ये यहाँ पर प्रयोग किया है। इसी की सार्थकता के लिए आगे कहते हैं ननु इत्यादि शंका करके समाधान। तो सर्वज्ञ इसके बाद में ननु इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए। तो ननु एक रसस्य अखंडस्य कथम ईक्षणम साधना भावात् इति आशंक्य न तस्य साधनापेक्षा इति अभिप्रेत्य एकस्सन अपि सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् ईक्षत इति उक्तम। ये कह रहे हैं कि ननु यानी शंका है। क्या शंका है? कि आत्मा अखंडिक रस है,
एकस्य अखंडस्य, तो जो एक है और अपरिच्छिन्न है, दूसरा कोई उसके उपाधि के रूप में विद्यमान है नहीं, उसमें ईक्षण नहीं हो पाएगा। तो कथम ईक्षणम, इसमें कथम शब्द आक्षेपार्थ में पूर्व पक्षी के द्वारा प्रयुक्त, इसलिए ईक्षणम कथम, क्यों का मतलब पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि ईक्षण नहीं होना चाहिए अखंड एक रस आत्मा में। क्यों नहीं होना चाहिए? कहते साधना भावात, शरीर इंद्रिय रूप साधन का अभाव होने से। इति आशंक्य, इस प्रकार की आशंका करके इसका समाधान किया गया, करने के लिए लिखा सर्वज्ञ स्वाभाव्यात्, कि न तस्य साधनापेक्षा इति अभिप्रेत्य एक सन् अपि सर्वज्ञ स्वाभाव्यात् ईक्षत इति उक्तम। वो अकेला होता हुआ भी, यानी अखंड एक रस होता हुआ भी, सर्वज्ञ होने के कारण ईक्षण कर सकता है। जैसे सूर्य अपने स्वरूपभूत प्रकाश से प्रकाशित करता है, ऐसे अपने स्वरूपभूत चैतन्य से ही वह ज्ञाता बन जाएगा, इसलिए सृष्टा हो जाएगा। तो ईक्षत ये लंगलकार का रूप है, तो इसमें होना चाहिए था आड़ागम। उसके विषय में कहते हैं अत्र आड़ागमा भाव छांदस, 8 आगम का अभाव छांदस है। इमम एव अभिप्रायम शंका परिहाराभ्याम स्पष्टीकरोति, इसी श्रुति के अभिप्राय को भगवान भाष्यकार शंका तथा उसका समाधान करके स्पष्ट कर रहे हैं। स्पष्टीकरोति, ननु इत्यादि से पहले शंका की जा रही है भाष्य में कि ननु प्राग उत्पत्तेः अकार्य कारणत्वात् कथम ईक्षितवान। उत्पत्ति से पहले तो आत्मा अखंडैक रस है, उसका कार्य यानी स्थूल शरीर नहीं है, करण यानी सूक्ष्म शरीर नहीं है, इंद्रिया। तो बिना इंद्रिय के और बिना शरीर के कैसे वह ईक्षण कर पाएगा? कथम ईक्षितवान, कैसे ईक्षण किया उसने? तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय था कि ईक्षण हो नहीं सकता। सशरीर और सेंद्रिय जो है आत्मा, वही ईक्षिता बनेगा, और परमात्मा तो अशरीर अनिंद्रिय होने से नहीं हो पाएगा ईक्षिता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। अब नायम दोषः, इससे बताया जा रहा है समाधान, वो परिहार किया जा रहा है पूर्व पक्ष की शंका का। उससे पहले टीका में टीकाकार अकार्य कारणत्वात्, इसमें कार्य पदार्थ और करण पदार्थ बता रहे हैं। इसे देखिए कि तत्र करणानि इंद्रियानि, अकार्य करणत्वात् में करण शब्द से इंद्रियों को लेना, और कार्यम शरीरम, कार्य शब्द शरीर का वाचक है। इति विवेक, तो इस प्रकार कार्यकरण रहित है का मतलब शरीर इंद्रिय रहित है उत्पत्ति से पहले परमात्मा, इसलिए उसमें ईक्षण नहीं हो पाएगा। अब भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा कि नायम दोषः, बिना शरीर इंद्रिय के परमात्मा ईक्षण करता नहीं बन पाएगा। ये जो आप कह रहे हो, ये दोष सिद्धांत में नहीं आता है, वेदांत मत में नहीं आता। बिना शरीर इंद्रिय के भी परमात्मा ईक्षण करता बन सकता है। क्यों? तो कहते हैं सर्वज्ञ स्वाभाव्यात्,
वह सर्वज्ञ स्वभाव है का मतलब ज्ञान स्वरूप है। सर्वावभाषक ज्ञान उसका स्वरूप है परमात्मा का। इसलिए अपने स्वरूपभूत ज्ञान से ही ईक्षण हो सकता है सर्वज्ञ परमात्मा में। उसके लिए जो अल्पज्ञ हैं उसे जानने के लिए, ईक्षण करने के लिए शरीर इंद्रिय की ज़रूरत होती है। और परमात्मा तो बिना शरीर इंद्रिय के भी सारे शरीर इंद्रिय से जीव के द्वारा किए जाने वाले जो व्यापार हैं वह बिना शरीर इंद्रिय के ही कर लेता है। इसे श्रुति बताती है। इस अभिप्राय से कहते हैं तथा च मंत्र वर्ण, और तथा च मंत्र वर्ण का अवतरण है टीका में तद्रहितस्यापि सार्वज्ञे श्रुतिम आह। तो तद्रहितस्य में तत्शब्द का अर्थ है कार्यकरण, शरीर इंद्रिया। तो शरीर इंद्रिय रहित होने पर भी जो सर्वज्ञ हैं वह ईक्षिता बन सकता है, सर्वज्ञ हो सकता है। इसे इस अर्थ का ज्ञापन करने वाला मंत्र बताया जा रहा है। श्वेताश्वेतर उपनिषद में आया हुआ मंत्र अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण इत्यादि मंत्र है वो पूरा। यहाँ पर तो इतना ही दिया अपाणिपादो जवनो गृहीता, पूरा मंत्र है पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। ये पूरा मंत्र है। यह मंत्र शरीर इंद्रिय के बिना ही परमात्मा सर्वज्ञ है, ईक्षिता बन सकता है, इसे बताता है। इस मंत्र का टीका में टीकाकार अन्वय तथा अर्थ बता रहे हैं। अपाणिपादों में पानी और पाद, ये इनमें पहले द्वंद्व समास हुआ और फिर नए समास हुआ पानीपाद के साथ। इसलिए द्वंद्व के आदि में सूर्यमान अ, ये जो पद है नए, दोनों के साथ अन्वित होगा। अपानी ही और अपाद, ऐसा टीकाकार अन्वय बता रहे हैं कि अपाद तत्र नहीं अपादो जवनो अपानिर गृहीता इति अन्वय। लोक में देखा जाता है जीवात्मा तो जिसके पैर हैं, जो पंगु नहीं है, वही चल सकता है, दौड़ सकता है, और यदि पंगु है तो चल ही नहीं सकता। तो परमात्मा का तो पैर है ही नहीं, इसलिए वह अपाद है, यानी पैर रहित है। पैर रहित होने पर भी पैर रहित जीवात्मा की तरह दौड़ नहीं पाएगा, ऐसी बात नहीं है। कहते सबसे ज़्यादा पैर वाले से भी ज़्यादा दौड़ता है पैर न होने पर भी। तो अपादो जवन, जवन का अर्थ होता है बहुत दौड़ने वाला, गतिशील, सबसे आगे दौड़ने वाला। जुगतो धातु है ना, उसे जवन बना कर्ता अर्थ में प्रत्यय होकर के दौड़ने वाला, व्यापक होने से दौड़, जो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा वो लक्ष्य में पहले पहुंचेगा ना। और ये तो ईशावास्य उपनिषद ने में कहा ना, मनसो जैवीय, सबसे ज़्यादा तेज़ गतिमान है मन। लेकिन मन से भी ज़्यादा गतिमान कौन है? परमात्मा। क्यों? इसलिए कि मन जहाँ से निकलता है वहाँ पर भी ये विद्यमान है, जानता है कि यहाँ से गया है। और जहाँ पहुँचा है मन के पहुँचने के समय को भी जानता है। का अर्थ है कि वहाँ भी विद्यमान है, पहले से विद्यमान होगा तब तो बता पाएगा कि इतने सेकंड, 1 सेकंड के इतने अंश में मन पहुँचा है।
वो उससे भी पहले पहुंचा हुआ है। का मतलब पैर न होते हुए भी पैर का कार्य जीवात्मा के द्वारा जो होता है वह परमात्मा स्वरूपतः ही करता है, व्यापक होने से। कहीं आता जाता तो नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि व्यापक है वो। अपादो जवन और अपानिर्गृहीता, जो हाथ है जिसके वह लेन देन कर सकता है, और जिसके हाथ नहीं है वह लेन देन नहीं कर सकता ना। लेकिन परमात्मा के हाथ न होने पर भी हाथ का कार्य जो है ग्रहण करना वो कर लेता है, पकड़ लेता है। लोक में जिस जीव के हाथ नहीं है उसके सामने से भी कोई वस्तु उठा करके ले जाए व्यक्ति, दूसरा चोर आ करके, उसे पकड़ नहीं पाएगा ना, क्योंकि हाथ ही नहीं है। लेकिन परमात्मा ग्रहण करता है सबको, बिना हाथ के ही पकड़ लेता है। और इति अन्वय पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण, ये मंत्र का शेष बताया जा रहा है कि अचक्षु है वो परमात्मा, लेकिन अचक्षु होने पर भी पश्यति, देख लेता है, और अकर्ण होता हुआ भी सुन लेता है। अकर्ण स शृणोति और स वेद्यम वेत्ति, तो जितने भी वेदन के विषयभूत दृश्य पदार्थ हैं वेदनीय, उनको जान लेता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, यह तो सबको जान रहा है, लेकिन इसको भी जानने वाला कोई होगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए श्रुति ने कहा न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है। उसको जानने वाला यदि दूसरा होगा, दूसरे के ज्ञान का विषय बनेगा, तो फिर घटादि जैसे हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, इसलिए दृश्य होने से जड़ है, ऐसे वो भी जड़ सिद्ध होगा। यदि दृश्य बनेगा तो उसका भी कोई जानने वाला होगा। तो इसलिए श्रुति ने कहा न च तस्यास्ति वेत्ता, ऐसा जो पुरुष है, तम पुरुषम अग्र्यम महांतम अग्र्यम आहु, ऐसा अन्वय करना। तम अग्र्यम महांतम तम पुरुषम आहु, ऐसा अन्वय कर लीजिए। उस पुरुष को जो अपानिपादादि रूप हैं, उसे अग्र्य यानी अनादि, सबसे पहले विद्यमान कहते हैं विद्वान लोग। और क्या कहते हैं कि महान है, यानी महत्तम है, महत्ता की पराकाष्ठा है, यानी अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, यानी अखंड एक रसता इस परमात्मा की विद्वान लोग बताते हैं। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, ये दूसरा एक मंत्र बताया जा रहा है। वहाँ पर लिखा है न कि इत्यादि, भाष्य में अपानिपादो जवनो गृहीता इत्यादि, इसमें आदि शब्द से दूसरा मंत्र लेना है, इसी के समानार्थक, उसे कहते हैं वो मंत्र आदि शब्द से ग्राह्य। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, कार्य यानी शरीर, करण यानी इंद्रिया, तो तस्य यानी परमात्मनः, तो परमात्मा का शरीर तथा इंद्रिया है नहीं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, तो परमात्मा के समान भी दूसरा कोई नहीं है। तो अधिक कहाँ से आएगा फिर, तो अधिक भी नहीं है। का मतलब जैसे आकाश पृथ्वी आदि की अपेक्षा महान है, लेकिन माया की दृष्टि से निकृष्ट है ना।
माया भी अपने कार्य की दृष्टि से महान होने पर भी परमात्मा की दृष्टि से उपरिछिन्न नहीं है, और परमात्मा किसी के दृष्टि में भी परिचिन्न नहीं है। परमात्मा से भी अधिक कोई होगा यदि, तब तो परमात्मा को कहा जाएगा कि परमात्मा से अत्यधिक दूसरा कोई होने से सापेक्ष व्यापक, अपरिछिन्न सापेक्ष, लेकिन परमात्मा तो निरपेक्ष अपरिछिन्न है। इसलिए कहा निरपेक्ष अपरिछिन्न होने से न तत्सम, तो उसके समान भी नहीं है, तो अभ्यधिकश्च दृश्यते, तो च शब्द कैमुतिक न्याय को बताने के लिए है एक प्रकार से। तो अधिक कहाँ से आएगा, उसके बराबर ही दूसरा कोई नहीं है। तो और परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, अस्य यानी परमात्मनः पराशक्ति है जो विविधैव श्रूयते, अनेकों प्रकार की सुनी जा रही है। पराशक्ति, वो पराशक्ति है माया, और वो स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, माया क्या उनका कहते हैं ये पराशक्ति स्वाभाविकी है, यानी माइक है। वो कौन, ज्ञान बल, तो ज्ञान रूप जो बल और उससे निष्पन्न हुई जो क्रिया, वो क्रिया हो जाएगी ईक्षण रूप क्रिया, सृष्टि रूप क्रिया भी। ज्ञान हुआ ईक्षण रूप बल, तो ज्ञान रूप बल से निष्पन्न हुई जो सृष्टि क्रिया, वह क्रिया स्वाभाविकी है। ये क्रिया का विशेषण है स्वाभाविकी, ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी। तो परमात्मा का स्वरूपभूत जो ज्ञानात्मक बल और उस बल से होने वाली क्रिया, वह स्वाभाविकी क्रिया माना जाएगा। ये आदि शब्द से ग्राह्य हुआ ये मंत्र। अब ननु इत्यादि से एक दूसरी शंका करके उसका समाधान आ रहा है अलग अलग आचार्य के दृष्टि में। इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल तो अनध्याय है, ऐसे प्रतिपदा का क्षय है। आज 8:00 तक अमावस्या, और कल सूर्योदय के पहले ही अमावस्या पूरी हो रही है, इसलिए द्वितीय उदय आती थी। लेकिन एक दिन सप्ताह में छुट्टी चाहिए ना, इसलिए कल अवकाश है। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।